सो वैल्यू योर सेक्सुअल एनर्जी। अरे शादी से पहले ही सब कुछ करोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? आपके हाथ को पहले हाथ जब आपके पति आपके साथ दिखाएंगे और वो धक 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 हार्ट रेट शुरू हो जाएगा और फिर वो गूज़बम्प्स आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी पूरी बॉडी में ऐसी बिजली की तरह रन करेगी एंड देन ऐसी सर के नीचे झुकी हुई होगी और फिर वो नज़दीक आएंगे एंड देन यू विल बी लाइक हाँ जी काफ़ी अच्छा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस। मैं अपनी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहती हूँ। आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आपकी रिलेशनशिप है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस विद यू। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप पे बिलीव करते हो जो कि फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो जाए, और अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो, सो होल्ड ऑन, डोंट रश इनटू फिजिकल इंटीमेसी। रिलेशनशिप की शुरुआत के 6 महीने बस एक दूसरे को एक्सप्लोर करिए। आपके थॉट प्रोसेस कैसे है, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसी है, आप किसी एडवेंचर पे जा सकते हो, आपकी पसंद नापसंद, आपकी कंपैटिबिलिटी, नाचिए गाइए घूमिए फिरिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। शुरुआत के 6 महीने जब आप एक दूसरे के साथ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी और सेक्सुअल इंटरकोर्स बिताते हो, तब आपको जानने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करता है। क्या तब भी वो आपको वही अनकंडीशनल लव देता है, वही रिस्पेक्ट आपको देता है, वही वैल्यू वो आपको प्रोवाइड करता है? देखिए, शादी के बाद जब एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, तब 9 महीने देर इज़ नो चांस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। Yeah, I know there are always an exception, but still let us take in general कि सेक्सुअल इंटरकोर्स 9 महीने नहीं हो सकता। तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि शादी के बाद जब आप प्रेग्नेंट रहेंगे, तब आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। इन 6 महीनों में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। दिस इज़ फॉर फीमेल्स, ओके। नाउ फॉर मेल्स। मेल्स को अपने अपना घर चलाना पड़ता है, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब की स्ट्रेस बहुत रहती है, उनका डाइट भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है काम के वजह से, और उनको ऑफिस वर्क की वजह से स्ट्रेस भी रहता है, तो इसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो मेल्स को ये जानने को मिलेगा जब शुरुआत के जो 6 महीने रहते हैं विदाउट फिजिकल इंटीमेसी, उनको ये समझने को मिलेगा कि अगर इन फ्यूचर शादी के बाद अगर उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा कुछ हो जाता है या कोई भी कंडीशन हो जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, तो उनकी जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो उनको कितना समझेगी, उनको कैसा ट्रीट करेगी, क्या उनको वो तब भी रेस्पेक्ट देगी या इंसल्ट करेगी, या कोई और ऑप्शन ढूंढ लेगी, उनको ये भी समझने के लिए मिलेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। तो आपको पता नहीं है कि सामने वाले इंसान के कार्मिक ब्लूप्रिंट्स कैसे हैं। तो अगर आप सेक्सुअल इंटीमेसी में आ जाते हो उस इंसान के साथ और उस इंसान के कार्मिक ब्लूप्रिंट्स बहुत अच्छे हैं और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है आपकी एनर्जी की, तो वो एनर्जी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके जाएगी। लेकिन अगर उस इंसान की कार्मिक ब्लूप्रिंट्स मेसी है, तो वो ही सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो आपका स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन कर देगी। हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, वो एक माया है। माया कैसी? वो 12 फॉर्म में है। अगर माया का आप सदुपयोग करोगे तो वही सेक्सुअल एनर्जी जो है वो आपको भगवान से मिला देगी, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। लेकिन अगर आप उसी सेक्सुअल एनर्जी का अब्यूज़ करोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी लाइफ पूरी डेवास्टेटेड हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप किसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में हो। तो ये जो 6 महीना रहता है वो आपको वही फिगर आउट करने के लिए मदद करता है, जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी या बिताऊंगा, क्या वो इंसान मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही है, क्या मेरी जो सोशल लाइफ है वो मेरी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए सही है। ये 6 महीने आपको वो फिगर आउट करने के लिए मदद करेगा। सो वैल्यू योर सेक्सुअल एनर्जी। अरे शादी से पहले ही सब कुछ करोगे तो शादी के बाद क्या करोगे, है ना? मतलब शादी के बाद की वो पहली रात जब आपके पति आपके नज़दीक आएंगे और वो धक 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 हार्ट रेसिंग शुरू हो जाएगा, और फिर वो गूज़बम्प्स आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी पूरी बॉडी में ऐसी बिजली की तरह रन करेगी, एंड देन ऐसी पल के नीचे झुकी हुई होगी और फिर वो नज़दीक आएंगे एंड देन यू विल बी लाइक, अजी अब ये क्या कर रहे होगे, आई स्टॉप इट।